कहता है कि आहिस्ता चलाओ। नौजवानों, बड़ी मोहब्बत है तुम्हारे से, एक दर्द है तुम्हारा बाप बनकर, तुम्हारा चाचा बनकर, तुम्हारा मामा बनकर, तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हारे से गुजारिश करता हूं कि गाड़ियां आहिस्ता चलाओ, वरना एक छोटी सी चोट पूरी जिंदगी मायूस बनाकर रख देगी। और क्या कहूं, तुमको समझ में नहीं आती बात, डराने के लिए नहीं, हकीकत कहता हूं, एक छोटी सी चोट तुमको ऐसा बिस्तर के बना कर रख देगी कि बीवी के भी लायक नहीं रहोगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, फ़लस्तीन की अज़मत और अहमियत और हमारा फ़लस्तीन से जो ताल्लुक़ है, उसे बताना हमारा मकसद है। और साफ बात ये है, फ़लस्तीन से हमारे रिश्ते को समझने के लिए और फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता मजबूत रखने और करने के लिए ईमान की शर्त है। जैसे मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा से हमारा ईमानी रिश्ता है, बिल्कुल इसी तरीक़े से फ़लस्तीन से भी हमारा ईमानी रिश्ता है।
और इस रिश्ते पर किसी को न एतराज़ का हक़ है न कोई एतराज़ कर सकता है, क्योंकि रिश्तों की कई किस्में होती हैं, उसमें से एक रिश्ता है और ये रिश्ता हमारा पूरा पाक और पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन ईमान वालों का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और मैं बड़ी एहतियात के साथ इस बात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे फ़लस्तीन के मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो साफ साफ मुझे कहना पड़ता है कि उसका ईमान कमज़ोर है। इसीलिए ईमान पर ये आजिज़, इससे पहले भी अर्ज़ किया और तकरीबन 3 जुमा या 4 जुमे से मैं ईमान के मुताल्लिक़ बड़ी गहराई के साथ आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, कुरान और हदीस और शरीयत और हमारे ताल्लुकात का इल्म और उनसे हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। मक्के मुकर्रमा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का 13 साल काम किया। मदीने मुनव्वरा में 10 साल। मदीने मुनव्वरा को एक अज़मत वो हासिल है जो मक्के मुकर्रमा को भी नहीं, कि तकरीबन शरीयत का 90% हिस्सा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। अरे ये बस समझो, याद रखें, एक एक जुमला याद रखें, एक एक बात याद रखें। नव्वद फीसद शरीयत के अहकामात मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुए। दो चीज़ें हैं, एक ईमान, एक इस्लाम। ये हमारी अपनी बातें समझाने के लिए। दो भी बाज लफ्ज़ में एक बन जाते हैं, लेकिन तहक़ीक़ में अगर उतरेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। ईमान किसे कहते हैं? मानने को। इस्लाम किसे कहते हैं? करने को। नहीं बस समझ, अल्लाह को मानना ईमान है, नमाज पढ़ना इस्लाम है। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे आवाज़ आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ईमान है, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम है। आई बात समझ में? तो मक्के मुकर्रमा ईमान का हुक्म नाजिल होने की जगह, मदीने मुनव्वरा इस्लाम के अहकामात नाजिल होने की जगह। 13 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में दावत व तबलीग का काम किया और 10 साल मदीने मुनव्वरा में दावत व तबलीग का काम किया। लेकिन 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में काम किया, 90 to 95% ईमान पर काम किया। ईमान पर। ईमान मजबूत ना हो
तो फिर बात के मसाइल हल नहीं होंगे। दो चीजें होनी चाहिए, एक ईमान मजबूत होना चाहिए, दूसरा ईमान महफूज होना चाहिए। अरे ये बात महबूब, ईमान मजबूत भी होना चाहिए, ईमान महफूज भी होना चाहिए, तब जाकर इंशाअल्लाह ताला ज़माना हमारा होगा, हालात हमारे होंगे, नतीजे हमारे होंगे, कामयाबियाँ हमारी होंगी, मसाइलों का हल हमारा होगा। दो चीज़ें, एक एक मेरे भाई और एक एक मेरी बहन जो बाद में सुनने वाली है, इन अल्फाज को अपने जहन के चिप में डाउनलोड कर ले, महफूज कर ले। ईमान मजबूत भी होना, ईमान महफूज भी होना, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। और मैं कान पकड़ कर कहना चाहता हूँ कि आज ईमान मजबूत भी नहीं और ईमान महफूज भी नहीं। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत बिलाल से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत खुबैब से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत कब्बाब से पूछो। मजबूत ईमान किसे कहते हैं? हजरत सुमैया से पूछो। जान का सौदा तो किया, लेकिन ईमान पर आग तो आग, आंच तो आंच, चिंगारी भी लगने नहीं दिया। आज ऐसे ईमान की जरूरत है। नहीं हजरत वो सहाबा का दौर है, नहीं, ये सवाल ये जवाब गलत है मेरे प्यारो। शरीयत हर दौर में शरीयत है। किसी सूरत में एक पैसे का उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, एक पैसे का उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जैसे ईमान था वैसा ईमान हमारा भी होना चाहिए। वो बिलाल थे, हजरत हमें महबूब हैं। वो खब्बाब थे, हजरत हमें अकरम हैं। वो खुबैब थे, हजरत हमें वाहिद है ये नहीं कह सकते। नाम और अफराद तो बदल सकते हैं, ईमान का निसाब और सिलेबस तो वही है। वो जमाना अलग था हजरत। एक तरफा अगर देखेंगे, इससे खतरनाक जमाना वो था। मुताला करो, सीरत पढ़ो, हालात पढ़ो, जाओ पीछे। पीछे के तमाम रास्ते हमारे पास महफूज हैं, पीछे का पूरा सबक हमारे पास महफूज है, पीछे की पूरी दास्तान हमारे पास मौजूद है। एक एक सहाबा की सीरत हमारे पास महफूज है। आज से 100 साल पहले की ज़िंदगियाँ किसी के पास महफूज नहीं। रब्बे काबा की कसम 1450 साल पहले की ज़िंदगियाँ, चाहे वो मक्के के सहाबा की ज़िंदगियाँ हो या मदीने के सहाबा की ज़िंदगियाँ हो या मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी हो या मेरे नबी की मदनी ज़िंदगी हो, एक एक सेकंड महफूज है, एक एक सेकंड महफूज है। गुज़िश्ता जुमा एक बात बोलना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। दस्तारबंदी के जलसों में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुताला करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 किलोमीटर के फासले में इधर भी जलसा, यहाँ भी जाना, उधर भी जलसा, वहाँ भी जाना, तो आप यहाँ करे सो तकरीर वहाँ नहीं कर सकते ना। सुने से गाने सुनते हैं लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कहता। देखे सोच फिल्म देखते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। सुने सोच लीडरों की स्पीच सुनते हैं, वही वादे वही वादे वही वादे,
कोई नहीं कहता कि फलां साहब इस इलेक्शन में भी वोट बोले, उस इलेक्शन में भी वोट बोले, उस इलेक्शन में भी वोट बोले। लेकिन मौली साहबान अगर ये जुम्मा बोले सो बात, आइंदा जुम्मा बोल डाले, ये जलसे में करे सो बात, वो जलसे में कर डाले, तो फिर फैसले जाहिल करते हैं। बोले सो बात ही बोले बा, इन्हें अमल तो भी कर लिया तो नबी बात सुनने का जज्बा रखा तो तू भी क्या तू भी बोल सकते, अमल तो कर रहा ही नहीं, फिर लगाता है इल्जाम। बोले सो बात ही बोले बा। तो मेरे हाल हम लोगों को भी मुताला करना पड़ता है। एक पॉइंट बताना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे शाबान के बारे में भी कुछ बोलना है और वही बताना चाहता हूं मैं आपको। मुताला करना पड़ता है तो दस्तारबंदी के जलसों में, शब हिफ्ज़ की दस्तारबंदी के जलसों में आम तौर पर हज़रात उलमा अकाबिर, हमारे हज़रात औलिया, उलमा किराम, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन आते हैं। हज़रत इमाम साहब से पूछ कर देखिए कि हिफ्ज़ की दस्तारबंदी का जलसा जब होता है तो इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये आयत इतनी मरतबा आप सुने हैं, इतनी मरतबा आप सुने हैं, शायद आपको भी ये आयत याद होगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम वो है जो पढ़ने से याद होता नहीं, सुनने से भी याद होता है। अंधे भी हाफिज हैं, कैसा याद हो रहा कुरान उनको? अब तो कुरान ने एक और मोजज़ा बता दिया। कुरान पाक ने एक और मुअजिज़ा बता दिया, क्या? कि गूंगे भी हाफिज हैं। गूंगे वो इशारों में। मैंने उस मदरसे को गया, पूना में मदरसा है और भी शायद कहीं और जगह पर मदरसा है, और उन लोगों का कुरान भी मैंने देखा, ऐसी रेटिंग नहीं होती जो कलर की और वाज़े जो रेटिंग है, डॉट्स होते हैं उसमें, वो डॉट ऐसे रखते रखते पढ़ते जाते हैं और इशारे से कुरान पाक याद करते हैं। मैंने अजीब कुरान का मोजिज़ा देखा, पढ़ाने वाले की करामत देखी, पढ़ने वाले की करामत देखी। बच्चा इशारे से कुरान सुना रहा है, हजरत सुन रहे हैं, और अकरम साहब अल्लाह का कलाम है। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कुरान पाक के नुक्ते, मोजिज़ात, करामात कभी ख़त्म नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब, मैंने वो मंज़र देखा कि एक गूंगा बच्चा, मुक्का जो बोलते हैं हम लोग अपनी यहाँ की ज़ुबान में, गूंगा बच्चा कुरान सुना रहा है, इशारे से अटक रहा है। हजरत अटकी पकड़ रहे हैं और सही भी कर रहे हैं। कभी जाओ, मैं पूरा एड्रेस दूंगा, जाओ जाकर देखो। कुरान पाक है ना, आज भी इसीलिए सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। जो नाज और जो दावा मुसलमान करते हैं, उस दावे को हम तोड़ने से 15 साल से नाकाम होते आ रहे हैं। 15 साल से गूंगे पढ़ रहे हैं, अंधे पढ़ रहे हैं। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की
किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। है दुनिया में कोई नाबीना जो अपनी मजहबी किताब को पढ़कर सुनाए? है कोई नाबीना अंधा आंखों से मायूस और माजूर जो अपनी पसंदीदा किसी किताब को पढ़कर सुनाए? थोड़ा हम यहां मान भी ले, पढ़कर सुनाने वाले 2-4 सफ़हात ऐसे मिल जाएंगे। गूंगा है कोई पढ़कर सुना सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। गर्ज कभी इस उन्वान पर भी हम बैठकर बात करें, लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। पॉइंट मैंने इस आयत की तिलावत की और इस पर हमारा मुताला भी होता है, उलमा का मुताला भी होता है। तो इसकी तफसीर में बड़ी अजीब बात आई है कि अल्लाह ने वादा कुरान की हिफाजत का किया। अल्लाह ने वादा कुरान की हिफाजत का किया। असल में मकसूद असली है कुरान। अल्फाज पूरी तवज्जो के साथ सुने, बड़ी सादगी के साथ आहिस्ता आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मकसद है कुरान पाक, लेकिन अल्लाह सिर्फ कुरान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, कुरान की निस्बत से 11 चीज़ों की मज़ीद हिफाजत कर रहे हैं। कुरान की भी हिफाजत मतलब कुरान के अल्फाज की हिफाजत, कुरान के तर्जुमे की हिफाजत। मैं पूरे 11 नहीं बयान करूंगा, मुझे एक पॉइंट बताना है आपके सामने। कुरान के अल्फाज की भी हिफाजत, कुरान के तर्जुमे की हिफाजत, कुरान के अहकामात की हिफाजत, उसके तफसीर की हिफाजत, मज़ीद ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसकी हिफाजत है। और आगे सुनो, ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसकी हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला उसके सामने डायरेक्ट बैठकर पढ़ने वाले और समझने वाले सहाबा की भी हिफाजत है। इसीलिए एक अंग्रेज कहता है, एक अंग्रेज जो सच्चा सेकुलर होता है वो मजहब कबूल करे कि ना करे, लेकिन हक तो कबूल करता है, सच तो कबूल करता है। सेकुलर जो होता है किसी भी धर्म का, सिर्फ नाम में सेकुलर 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 कहने से आदमी सेकुलर नहीं होता। जो सच्चा सेकुलर होता है किसी भी धर्म का, वो मजहब कबूल करे या ना करे, सच तो कबूल करता है। एक अंग्रेज कहता है, मुझे तो पूरी जिंदगी 2 चीज़ों पर ताज्जुब होती है, एक मुसलमानों के कुरान पर और दूसरा मुसलमानों के नबी पर। ताज्जुब इसलिए होता है कि कुरान आज तक बदला नहीं, और नबी पर ताज्जुब इसलिए होता है कि उस एक ज़ात की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए 5 लाख मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की है। नबी की पूरी सीरत की हिफाजत करने वाले अफराद की तादाद बताता है वो 5 लाख मुसलमानों ने उस नबी की सीरत की हिफाजत करते करते अपनी जानों को कुर्बान किया है। इसीलिए हमारा पीछे का सबक मिटा नहीं,
ईमान किसे कहते हैं हज़रत बिलाल से पूछो, ईमान किसे कहते हैं हज़रत कब्बाब से पूछो, ईमान किसे कहते हैं हज़रत कुबैब से पूछो, ईमान किसे कहते हैं हज़रत सुमैया से पूछो। मज़ीद हज़रात सहाबा जिनको मक्के में सबसे पहले ईमान कबूल करने का शरफ़ मिला है, ईमान किसे कहते हैं उसे पूछो। दो चीज़ें ईमान के लिए ज़रूरी है, एक ईमान मजबूत होना, दूसरा ईमान महफूज होना। ये दो चीज़ें हो तो कामयाब होंगे। अगर किसी आदमी के अंदर ये चीज़ें हो तो वो तन्हा कामयाब होगा, जमात के अंदर ये दो चीज़ें हो तो वो जमात कामयाब होगी, जिस करिए में ये दो चीज़ें हो तो वो करिया कामयाब होगा, जिस शहर में ये दो चीज़ें हो वो शहर कामयाब होगा, और जिस रियासत में ये दो चीज़ें हो वो रियासत कामयाब होगी, और जिस मुल्क में ये दो चीज़ें हो वो मुल्क कामयाब होगा। और जब आलम में साहिबान ईमान के अंदर ये दो चीज़ें आ जाए तो सारे आलम में ईमान वाले इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और ये बशारत सुनो, मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई जुमला आपके सामने बयान करूं, अंदाज मेरा हो सकता है, बातें किताबों की है। ऐसा वक्त आएगा कि सारी दुनिया में जहां मोमिनीन रहेंगे उनके अंदर ये दो सिफात रहेंगे। अब है या नहीं है मैं कहना नहीं चाहता, एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे आलम में साहिबान ईमान के अंदर दो चीज़ें होंगी, उनका ईमान मजबूत भी होगा और उनका ईमान महफूज भी होगा। अब हमको ये काम करना पड़ेगा तन्हा तन्हा या थोड़ा बहुत दो चार अफराद पर मेहनत करके, कम से कम हमारे अपने घरों पर मेहनत करके हम इस काम को करना पड़ेगा। हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा ईमान महफूज हो। और आज अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, बात गलत हो जाए, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज हमारा ईमान मजबूत भी नहीं और आज हमारा ईमान महफूज भी नहीं। 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर मेहनत कर रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मेहनत कर रहे थे। तमाम तर नमाज के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, रोज़े के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, ज़कात के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, हज के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, इबादत के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, मामलात के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, मुआशरत के अहकामात मदीने में नाजिल हुए, सियासत के अहकामात मदीने में नाजिल हुए। मक्के मुकर्रमा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल 95% जिस पर मेहनत की वो है ईमान। इसलिए कि प्यारे आका ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों, पूरी ज़िंदगी तुम नमाज पढ़ो, अगर ईमान मजबूत और महफूज नहीं, नमाजें कबूल होना तो दूर की बात के सजदे भी कबूल नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, अल्लाह मैं तो मेरे ज़िंदगी के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सक रहा हूँ, आपकी तरफ से अता करदा इतनी बड़ी नेमत और दौलत की मैं क्या हिफाजत करूँगा। अल्लाह आप मेरे ईमान की हिफाजत फरमाइए। इंशाअल्लाह जब हम बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ु, दर्द और फ़िक्र के साथ अल्लाह के दरबार में ये अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करेंगे, सीधा रास्ता बताएंगे, सीधे रास्ते पर चलाएंगे, और जो सीधे रास्ते पर चलता है वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इसमें। बहुत सारे लोग बोलते ना, मैं पहले भी कहा था, इतना कर डाले तो चले जाते हैं क्या, उतना करे तो चले जाते हैं क्या, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक ईमान छोड़ो, दूसरे तमाम अहकामात में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गुंजाइश मिलेगी।
आ रही है बात समझ में मेरी? अरे बोलो भाई, आ रही है? एक ईमान छोड़ो, ईमान को अपनी जगह पर रखकर जितने अहकामात हैं, किसी ना किसी हुक्म में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गुंजाइश मिलेगी। मुमकिन है एक अल्लाह का बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों को पूरा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद शिर्क नहीं किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी नहीं माना, फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा, मालदार था ज़कात नहीं दिया, मालदार था हज नहीं किया, और भी गुनाह किया, शराब पिया, सूद खाया, फुला और फुला काम किया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिन को फरमाते हैं हम हिसाब सख्त लेंगे, फैसला करेंगे, जहन्नम भेजेंगे या नहीं तो माफ़ करेंगे। आखिर माफ़ करे या सज़ा दे, दोनों सूरतों के बाद नतीजा जन्नत ही होगा। क्या बात है, समझ में आ जाए, मज़ा मिलेगा प्यारो, मज़ा मिलेगा, समझ में आ जाए। आई बात? समझ में नहीं आई तो खुद नहीं। ईमान में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ, और अल्लाह मुझे दे रहे हैं, मैं तो आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। एक वाक़या 3 जुमा पहले मैंने शुरू किया था नहीं। एक अल्लाह का वली एक गांव को जाता है, एक अल्लाह का वली एक गांव को जाता है इस्लाही मजलिस से। उस गांव को जाने के बाद वो अपने बयान से फारिग होते हैं तो कुछ ज़िम्मेदारों ने कहा, हज़रत हमारे गांव में एक मरीज़ है, वो सेहतमंद होता भी नहीं, मरता भी नहीं। बीमारी अच्छी चीज़, लेकिन लॉन्ग नहीं रहना, अचानक भी मरना नहीं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अचानक मरते रहेंगे। अचानक मौत में ख़तरा भी है, सडन सडन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हर एक को कलमे की मोहलत देकर मौत दे, कलमे के होश के साथ मौत दे परवरदिगार। वरना एक साहब मुझे सफ़र में एक क्लिप बताए, देखो मौलाना, अचानक मरने वाले लोगों को ऐसा आप देखिए, बैठा था गिर गया, चल रहा था गिर गया, अचानक अचानक मौतुल फुजा कहते हैं उसे, अचानक मौत। इतनी मोहलत तो मिल जाए हमको कि कलमा नसीब हो जाए, इतना मौका तो मिल जाए कि हमको कलमा नसीब हो जाए। मांगो, अल्लाह ताला के पास मांगो। बहुत सारी दुआएं हैं जो अब तक हमने अल्लाह से अब तक नहीं की है और मांगी नहीं है हमने। ऐसे जी रहे हैं शायद हमारे मुक़द्दर में मौत नहीं है, ऐसे बेफिक्र हैं कि मौत से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे लापरवाह हैं, मौत और हमारे दरमियान में कोई रिश्ता नहीं है। मांगो मेरे प्यारो, मांगो। बचाना चाहे तो खुदा बचा देते हैं, बुलाना चाहे तो खुदा बुला लेते हैं। बचाने के अंदाज भी उसके निराले हैं, बुलाने के अंदाज भी उसके निराले हैं। दिन में एक मरतबा तो अल्लाह के दरबार में ये दुआ करो कि अल्लाह राहत वाली, अच्छी, कलमे वाली मौत अता फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला दुआ। और चंद दिन बीमार रहे तो उसके बाद मर जाए, बहुत अच्छा है।
ऐसा नहीं, वो ज़माना चला गया कि 10-10 साल माँ बाप की बिस्तर में खिदमत करने वाली औलादें थी। 10 साल खिदमत करके भी माँ या बाप का इंतकाल होता तो तब भी तड़प तड़प कर रोने वाले औलादों को हमने देखा है। 15-15 साल पेशाब और पाखाना के साथ खिदमत करने वाली औलाद थी। 15 साल खाना खिलाना, पेशाब पाक करना, पाखाना की सफाई करना, जिस्म को पाक करना, जैसी हालत वैसी हालत से नहलाना। 15-15 साल मेहनत करने के बाद जब किसी माँ का या किसी बाप का इंतकाल होता है, चलो भाई आज खिदमत से छुट्टी मिल गई, आज खिदमत से फरागत हो गई, आज से हम आज़ाद हो गए, ये सोचने वाले नहीं। ऐसी हालत में भी तड़पने वाली औलादों को ज़माने ने देखा है, हमारे बड़ों ने देखा है। चाहे शौहर की खिदमत करने वाली बीवी या बीवी की खिदमत करने वाला शौहर, 10-10 साल शौहर की खिदमत करके शौहर का इंतकाल होता है, तड़प कर रोने वाली बीवियों को भी ज़माने ने देखा है। 10-10 साल बीवी की खिदमत करने वाला शौहर, जब बीवी का इंतकाल होता है तो कोने कोने में चेहरा छुपा छुपा कर रोने वाले, मोहब्बत करने वाले शौहर को भी ज़माने ने देखा है। अब वो ज़माना नहीं है मेरे दोस्तों। 2 दिन की खिदमत के बाद मौलाना के पास आकर खुद बच्चे कहते हैं, हज़रत दुआ करो, या तो अल्लाह सेहत दे दो, नहीं तो बुला लें दो हज़रत। एक जुमला वो भी दिखावे का पेश करता, इतना तड़प रही हज़रत देखा नहीं जाता। असल में ये है कि हज़रत ये हालत में खिदमत नहीं की जा सकती। ये बोलने के बजाय बोलता क्या, ऐसा तड़प रहे हज़रत देखा नहीं जाता। ऐसे ज़माने में तो 1-2-3 दिन की तकलीफ़ के बाद या कोई दर्द के बाद या कोई मसले के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला ले, हमको खुद हमारी औलाद के हवाले न करे। शायद जुमला बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन है हकीकत प्यारो। गांव गांव, शहर शहर ये आज इसका दौरा होता है। किताबों से ज़्यादा वाक़यात हालात के इस आजिज़ के पास। मैं एक जगह पर गया, वहाँ साथियों ने कहा कि हज़रत घर के बाजू एक मरीज़ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो चल नहीं सकते हज़रत। तो मैंने कहा कि चलो इयादत करेंगे। इयादत ख़त्म हो गई ना। अब मैं उनके घर गया तो बिस्तर में पड़े रहे, पढ़े लिखे आदमी। दस या 12 साल पहले, मैं इयादत करके तकरीबन हो गया 5-6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले। और इस बात के गवाह थे ज़बी भाई मरहूम, बिस्तर में थे, वो उठ भी नहीं सकते थे, सिर्फ सर हिलाते, होश था, बात करते। अब मैं गया, उनको सलाम किया, मुसाफा किया, खुशबू ही खुशबू, क्योंकि बिस्तर के थे ना, तो पेशाब पाखाना सब बिस्तर में होता है। अब मुलाकात के लिए मौलाना आ रहे हैं बोलकर उनको पाक साफ करके, अच्छे कपड़े पहना कर, चादर उड़ाकर, इत्र वगैरह लगाकर, घर में भी ऊद बत्ती वगैरह सुलाकर हमारा इस्तकबाल करे। तो हम गए, मुलाकात करे और उनसे बातचीत किया, फिर कैफियत पूछी, हालत पूछा हमने। उन्होंने कहा कि हज़रत एक हादसा हुआ, उस हादसे में पीठ की हड्डी पर मार लगा तो पूरा जिस्म बेकार हो गया। उसे बोलते हल्लू चलाओ गाड़ियां, हल्लू चलाओ। नहीं, खतरात से बेखबर है नौजवानों तुम। जिस्म के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका एतबार नहीं हमारे पास।
लेकिन डॉक्टर हजरात बैठे हैं, मेरे दो डॉक्टर यहाँ पर बैठे, नज़र पड़ रही है मेरी, पूछ कर देखिए जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका एतबार नहीं हमारे पास, लेकिन वो इतने नाजुक हिस्से होते हैं, उन पर अगर मार पड़ गया, मरेगा कि नहीं मरेगा वो नहीं मालूम, लेकिन पूरी जिंदगी जिस्म बेकार हो जाएगा। बात सही है नहीं हदीस से? ये एक दिल के पीछे पड़ गया है, सब दिल ही। मजनू के जमाने में पैदा होने का 2023 में पैदा हुआ गुग्गू। हाथ ही नाजुक नहीं, जिस्म के बहुत सारे पार्ट्स, ये जिस्म जो है ना, ये किसी इंसान की फैक्ट्री का बनाया हुआ माल नहीं, अल्लाह की कुदरत ने इसको पैदा किया है। इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। बेलगाम के पास गया था, मेरे वाक़ये के बाद बहुत सारे डॉक्टर और दोस्त अहबाब आए और मुझसे मुलाकात करने लगे और उन्होंने तबीयत पर बात शुरू की, तो मैंने भी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हज़रत अजीब बात है, हमारे अस्पतालों में आजकल तो ऐसे मरीज़ नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, अभी उनका फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे पास तो अस्पताल में आजकल ऐसे मरीज़ आ रहे हैं कि जिनका टेस्ट पूरा पॉजिटिव, अच्छा, लेकिन उनके जिस्म पर दवा असर नहीं कर रही है। ये क्या मर्ज है हमें समझ में नहीं आता। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अभी मैंने कहा था ना, ईमान वाली मौत की दुआ करो। एक दुआ ये भी कर लो कि अल्लाह रोटी खला, दाल खला, लेकिन सेहत अता फरमा। सुबह फजर के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इस दुआ की तासीर में आता है कि कितना ही बड़ा हादिसा क्यों ना हो, लेकिन पूरी जिंदगी बिस्तर का नहीं रहेगा। हमारी दवाएं वो नहीं जो मेडिकल में मिलती हैं, हमारी दवाएं वो है जो नबी के खजाने में मिलती है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। पढ़ो, अब तो रिकॉर्ड भी हो गई होगी दुआ। सुबह फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ लो। खाली गाड़ी चलाते चलाते गिरे, पीठ की हड्डी पे मार लगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा जिस्म बेकार हो गया। मैं तो आए दिन हमारे नौजवानों को देख रहा हूं कि इतनी तेज गाड़ियां चला रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी तेज गाड़ियां चला रहे हैं, खतरात से बेखबर, अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर, आने वाले दौर और हालात से बेखबर, तेज चला रहा है, तेज चला रहा है। कितनी पाबंदियां हुकूमत बना रही है। ऐस गाड़ी के फैक्ट्रियों पर भी एक पाबंदी लगा दे कि इस गाड़ी की स्पीड 40 से 50 से ज़्यादा ना हो, बस उतना। करना चाहे तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन हुकूमत आजकल ऐसे कामा कहाँ करती। नई सौ कामा करने का नाम है हुकूमत, नई सौ कानूना बनाने का नाम है हुकूमत। पहले से हमारे गाड़ियां का नंबर है, फिर मजीद एक नंबर ले रही है। कमाने का तरीका कोई अंकल से सीखे या डुबाने का तरीका अंकल से सीखे। कौन है आवाज उठाने वाला? किसके दिल में मुल्क का पूरा दर्द है? करोड़ों की गाड़ियां हैं, खामखा एक नंबर लेने के लिए 600, 650, 800 और ब्लॉक में 1000, 1500। क्या जरूरत है? देना है तो ऑनलाइन नंबर दे दो। 600, 800, 1000, 1500 रुपए किसकी मां के ऑपरेशन पर खर्च हो रहा है?
किसकी बीवी की डिलीवरी हो रही है कि कर्ज पे पैसे दे दे। ये मुल्क पर जुल्म नहीं, ये मुल्क पर सितम नहीं। क्या इसको दहशतगर्दी नहीं कह सकते? सरासर जुल्म है ये कानून और बिलें तो बनाओ, ऐसा कानून नहीं बना सकते। अभी मोटे अंकल ने कहा बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी के दरमियान टक्कर हो जाए तो मानो कि ना मानो कसूर बड़ी गाड़ी का ही होगा, क्योंकि मोटे हैं ना उन्होंने। मैं समझ रहा था जिस्म मोटा है दिमाग तो मामूल रहेगा, दिमाग भी मोटा है मोटे अंकल का। बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी के दरमियान टक्कर हो तो फिर देखा जाएगा कि कसूर किसका है। हमें तो जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं कार में इत्मीनान से, एक घुघु बीच में आ गया, मार डाले, सडन ब्रेक मारे कि नहीं मारे कि मर गए। अब छोटी गाड़ी को टक्कर हो गई तो कार वाला मुजरिम बन गया, बस वाला मुजरिम बन गया, लारी वाला मुजरिम बन गया। ऐसे कवानीन से मुल्क कभी आगे बढ़ेगा? फिर भी अंकल कह रहे हैं भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जुल्म में मुल्क आगे बढ़ रहा है, इस वक्त सितम में मुल्क आगे बढ़ रहा है, गलत कवानीन के बनाने में मुल्क आगे बढ़ रहा है। आवाज़ कौन उठाए? आवाज़ उठाने वाले को उठा दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए कुरान सबसे बड़ा कानून, कुरान के अहकामात सबसे बड़ा बिल है। प्यारे आका की हमदर्दी देखो, कुरान की हमदर्दी देखो, हमको पैदा करने वाले खालिक और मालिक का रहम और करम देखो। वो खुद कहता है कि आहिस्ता चलाओ नौजवानों, बड़ी मोहब्बत है तुम्हारे से, एक दर्द है तुम्हारा बाप बनकर, तुम्हारा चाचा बनकर, तुम्हारा मामा बनकर, तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हारे से गुजारिश करता हूँ कि गाड़ियाँ आहिस्ता चलाओ, वरना एक छोटी सी चोट पूरी ज़िंदगी मायूस बना कर रख देगी। और क्या कहूँ, तुमको समझ में नहीं आती बात, डराने के लिए नहीं हकीकत कहता हूँ। एक छोटी सी चोट तुमको ऐसा बिस्तर के बना कर रख देगी कि बीवी के भी लायक नहीं रहोगी। आहिस्ता चलाएंगे गाड़ी? कौन कौन चलाएंगे? हाथ उठाओ। आज बिल पास करना है मुझे, मैं भी पीएम हूं ना। बादशाह हाथ ही नहीं उठा रहे, कई को नहीं उठा रहे, उनकी ऑटो चलाए तो भी चलती नहीं। मेरे अच्छे दोस्त है, मजाक कर लिया। और ऑटो कौन सी स्पोर्ट ऑटो चलती है, 30-40 से ज़्यादा ऑटो चलती नहीं है। आहिस्ता चलाओ। वक़्सिद फी मशीक वग़ज़ुज़ मिन सौतिक। महबूब, बच्चों की जिंदगियों को सामने रखो, माँ बाप के बुढ़ापे को सामने रखो, बीवी की जवानी को सामने रखो, ख़ानदान की जिम्मेदारियों को सामने रखो, मुल्क के हालात को सामने रखो, मिल्लत के तकाज़ों को सामने रखो और गाड़ी आहिस्ता चलाओ। उस साथी ने कहा, ये बातें फिर मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिन में फिर अर्ज़ करूँगा, इसी को दोहराऊँगा। एक मजमा होता है जुमे का, एक मजमा होता है शाबान की रात का, एक मजमा होता है ताक रातों का। वक्त बहुत कम है, मैं बहुत सारी बातें आपके सामने अर्ज करना है। मैंने उस साहब को इयादत के बाद पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हज़रत गाड़ी चलाते चलाते हादसा हुआ तो पीठ के रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी तो पूरा जिस्म बेकार हो गया। ज़्यादा मरीज से सवालात भी नहीं करना, मरीज से सवालात भी नहीं करना और बार बार उसका दर्द भी नहीं उठाना। लेकिन मेरे पूछे बगैर उन्नत बोले, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में, मरीज़ से बार बार पूछना है। मेरा हादिसा होकर 4 महीने हो गए, अब भी जलसों को गया तो ऐसे बोल रहे हैं कि कल मेरा हादिसा हुआ, आज में डायरेक्ट पैदा हुआ। हुआ रे बाबा, छोड़ो। कुछ नहीं मालूम मेरे प्यारों, कुछ नहीं मालूम।
आदाब से दूर, अखलाक से दूर, मसाई से दूर, हलाल से दूर, हराम से दूर। एक टोपियां बाकी रह गई हैं हमारे इस्लाम के इजहार के लिए बस। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के मुसलमान हो गए। ये कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा कैसी तबीयत, कैसा हुआ, उसके बाद खामोश रह गया। तो उन्होंने खुद कहा कि हज़रत ये हादिसा अब का नहीं है, तकरीबन 10-11 साल पहले हुआ और 10-11 साल से मैं बिस्तर ही में हूँ और हर दिन मैं मौत की दुआ कर रहा हूँ। पर्दे में, पर्दा ऐसा पड़ा हुआ था, पर्दे में उनकी बीवी मोहतरमा भी थी, बच्चे भी थे, जवान ये उम्र का बच्चा भी था, एक बच्ची भी थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हज़रत मैं पूरे घर के लिए बोझ बन गया हूँ और 10-11 साल से मेरी बीवी जो खिदमत कर रही है हज़रत, जवानी की उम्र में भी जवान, वो भी जवान, लेकिन इस उम्र में मेरी ये हालत, मेरी बीवी को देखा तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं दुआ कर रहा हूँ, शायद मौत के हक़ में भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हज़रत आप मेरे मौत के लिए दुआ फरमा दें। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। सामने वाले का दर्द हमारा दर्द, हमारा दर्द सामने वाले का दर्द। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं इंसान के खुसूसियात में से एक दर्द भी है। दर्द ना हो शक्ल इंसान की रहेगी लेकिन इंसान नहीं रहेगा। दर्द ना हो तो शक्ल इंसान की रहेगी, इंसान नहीं रहेगा। मेरे आंखों में भी पर्दे से उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि हज़रत हमारे शौहर को कहिए कि वो खामोश रहे और 100 साल मुझे ज़िंदगी दे, मेरे शौहर को ज़िंदगी दे, मैं खिदमत करती रहूँगी, थकूँगी नहीं। हज़रत ऐसी भी बीवियाँ, ये दौर चला गया। 2-3 दिन की मोहलत मांग लीजिए अल्लाह से। न ऐसी औरतें, न ऐसी बीवियाँ, न ऐसे साथियाँ, न ऐसे बच्चे, नहीं। पर्दे में उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि मौलाना हमारे शौहर को कहिए कि वो कुछ न कहे, मुझे तो उनकी खिदमत में मज़ा आ रहा है। आज सर के दर्द के वास्ते 2 मरतबा चा पूछा तो तुम ना तो ये हंसे तो मालूम हो रहा है सब सुन को ही। शौहर से कहिए हजरत कि आज के बाद ये न कहे। अल्लाह इनकी उम्र भी बरकत दे, मेरी उम्र में भी बरकत दे। हजरत मैं ये 2 बात पूछना है आपसे। मैंने पर्दे में पूछा, पूछो अम्मा क्या बात है। उन्होंने कहा कि हजरत मैं खिदमत में कोई कसर नहीं कर रही हूँ, हो सकता कि मेरे से कोई कमी पेशी हो जाए, क्या ये खिदमत मेरी अल्लाह के दरबार में कबूल होगी? बोला ज़रूर कबूल होगी बेटे। उसके बाद उसने कहा कि हाँ दुआ करो हजरत, अल्लाह खूब बरकत दे मेरे शौहर के उम्र में, लेकिन दुआ करो कि उनके सामने मेरी मौत नहीं, मेरे सामने उनकी मौत हो जाए। ये अजीब दुआ थी। मैंने पूछा क्यों? नहीं हजरत, इस हालत में मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती, इस हालत में मैं इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। और इनकी 50 साल उम्र रहे तो मुझे भी 50 साल एक दिन उम्र रहे,
इस हालत में मैं छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बगैर इनकी कौन खिदमत करेगा। इन्हों और जिए हज़रत, मैं और 50 साल खिदमत करूं, लेकिन मेरे सामने इनका इंतकाल हो जाए, बस इतनी दुआ करे आया। इसे बोलते मोहब्बत। दिल भी तीर छुड़ाने का नाम मोहब्बत नहीं है। 143 लिखने का नाम मोहब्बत नहीं है। गुलाब के फूल देने का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसे कहते हैं मोहब्बत। फिल्में देखकर मोहब्बत सीखने वालों के पास क्या मोहब्बत रहेगी? गंदी किताबें पढ़कर मोहब्बत सीखने वालों के पास क्या मोहब्बत रहेगी? जो माँ बाप की न हो सकी, उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर अपनी इज्जत बर्बाद करने वाले को हकीकी मोहब्बत का पता क्या लगेगा? एक मोबाइल के रिचार्ज पर अपनी इज्जतों का सौदा करने वाले मोहब्बत का पता और मोहब्बत की हकीकत क्या जाने? मोहब्बत इसे कहते हैं जिसका आगाज शादी के बाद होता है। 10 साल से शौहर की बीवी खिदमत कर रही है, बेटी को तक शौहर के करीब लाने नहीं देती, बेटे को लाने नहीं देती। वो दौर चला गया मेरे प्यारों। 10-10 साल 15-15 साल खिदमत करे, फिर इंतकाल हो जाए तो रोने वालों का दौर चला गया। अब अल्लाह वाला गया बयान करने के लिए, मजबूत और महफूज पर बात कर रहा हूँ, बयान करने के लिए गया। बयान से फारिग होते हैं तो गांव वाले और जिम्मेदारों ने कहा, तवज्जो के साथ सुनना, गांव वालों ने कहा हमारे गांव में एक मरीज है जो जीता भी नहीं मरता भी नहीं, और उसकी तड़पती हालत देखी भी नहीं जाती। आप तशरीफ लाए, को दम करे दम करे दम। अब हजरत गए इयादत के लिए, देखा कि मरीज बड़ी तकलीफ में है, सकरात के आलम में है। काश वो हजरात इस वक्त मेरे सामने बैठे होते जो फना होने वाली 2-4 दिन या 2-4 साल की कुर्सियों के लिए मूर्तियों के सामने अपना हाथ ऐसा करते हैं, वो सामने बैठे होते तो उनके सामने इस वाक़ये को बयान करने का मुझे मज़ा ही कुछ और मिलता। ईमान मजबूत भी रखो, ईमान महफूज भी रखो। और ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला। बिंदास सौदे हो रहे, बिंदास सौदे हो रहे। सकरात के आलम में है मरीज, वक्त का वली इयादत के लिए जाता है, देखता है सकरात व नज़ा के आलम में है, सकरात व नज़ा के आलम में। मेरे नबी को भी नज़ा आई और सारी दुनिया के जितने जानदार थे उसमें से सबसे हल्की तकलीफ जो मौत के वक्त होती है वो मेरे नबी को हुई। और अजीब बात है मेरे दोस्तों कि तुम लोग यहाँ बैठते हैं या उलमा की मजलिसों में बैठते हैं तो तवज्जो के साथ सुनते हैं, तुम्हें खुशी भी होती है, तुम्हें दर्द भी होता है। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पूरी बातें डिलीट हो जाती है तुम्हारे ज़हनों से। डिलीट होती नहीं, तुम करते हो तुम। सारी दुनिया के जितने जानदार अब तक ये आग के बाद पूरी दुनिया में जिनके भी मौत का वक्त आया या आएगा, उन तमाम में सबसे हल्की तकलीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, क्योंकि फितरत है ना। इसके बावजूद मेरे आका ठंडे पानी के प्याले में हाथ डालकर अपने चेहरे पे छींटे देते हुए
कहते हैं या अल्लाह मौत की सख्ती कितनी है। और उस वक्त मेरा आका सख्ती और दर्द के वक्त याद करता है तो अपनी उम्मत को याद करके कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा रसूल हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह गुजारिश है मेरी उम्मत की तकलीफ भी मुझी को दे दे। उस नबी के साथ हमारा क्या तरीक़ा है। वक्त होता तो मैं कहता हम गद्दार हैं, धोखेबाज हैं हम लोग। सकरात मामूली बात नहीं। अब अल्लाह के वली गए, जाकर देखते हैं मर्ज नहीं, बीमारी नहीं, मौत का वक्त है, सकरात में मुब्तला है, नज़ा में है। अब हजरत कुछ पढ़ना चाहते हैं, मरने वाले के करीब में सूरह यासीन पढ़ना। और सूरह यासीन में 7 जगह पर आयत के इख्तिताम पर मुबीन आता है। हर मुबीन पर मरने वाले को फूको। इंशाअल्लाह ताला 7 मुबीन पूरा यासीन ख़त्म होने से पहले या तो उसका इंतकाल हो जाएगा या तो सख्ती राहत में बदल जाएगी। सूरह यासीन की फजीलत है। लेकिन हम ये पढ़ना चाहते हैं तो उनके दिल में इल्हाम हुआ, वली के दिल में इल्हाम हुआ, खबरदार इसके लिए अगर तुम यासीन पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान भी हम छीन लेंगे। इसके लिए अगर तुम यासीन पढ़ोगे, हमारा कलाम पढ़ोगे, इसकी मुसीबत को राहत से बदलने के लिए, इसकी मुसीबत राहत से बदले के ना बदले, ये राहत पाए के ना पाए, हम तुम्हारा ईमान छीन लेंगे। मजमा खड़ा था तो देखता क्या है, हजरत पर पसीना तारी है। 4 जुमा पहले औनवान शुरू किया था ना, अकरम साहब हर जुमा आप पूछते थे ना क्या हुआ क्या हुआ। आज सुनो, पढ़ने गए, पसीना तारी, पूरे कपड़े गीले हो गए, गीले। जो साथियान थे, जिम्मेदारान थे, वो हजरत को क्या हुआ हजरत, क्या? हजरत ने कहा फौरन मुझे यहां से ले चलो। फौरन मुझे यहां से ले चलो। अब वहां से लिए, हजरत को लेकर गए। हजरत सीधे मस्जिद गए, मुराकबे में चले गए। फिर हजरत को ये मालूम करना था, जिसे गांव मुसलमान समझ रहा है, जिसे खानदान मुसलमान समझ रहा है, सकरात है, नज़ा बरहक है, यासीन पढ़ना है, हुक्म रसूल है, बशारत है, शिफा है, लेकिन मुझे क्यों रोक दिया गया। अभी मुराकबे में जाकर अल्लाह से पूछते हैं तो अल्लाह ने कहा हमने तो इसका ईमान उस वक्त छीन लिया जब इसने ऐसा गुनाह किया जिससे ईमान ख़त्म होता है। वली ने अल्लाह से पूछा इसने क्या किया। अल्लाह ये कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया जिसकी वजह से आप इतना नाराज़ हैं। और अल्लाह को किसी के ईमान का फ़ायदा भी नहीं, किसी के कुफ्र का नुकसान भी नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ये ना समझे हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को फ़ायदा है, कोई अल्लाह को नहीं मानता है तो अल्लाह का नुकसान। अल्लाह नफ़ा और नुकसान से बिल्कुल पाक है। अल्लाहु समद, हमारा फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा। अल्लाह ताला ने उस बुज़ुर्ग के दिल में हकीकत का इल्हाम किया कि ये हमेशा गैरों को जब देखता और उनकी इबादतों को देखता तो ये सोचता इनकी इबादतें भी देखो कितनी आसान हैं। न वज़ू का हुक्म है, न जमात का क़ानून है, न दिन में 5-5 मरतबा जाना है। गए तो 1 मरतबा गए, कुछ चीज़ें रख दिए और हाथ जोड़ दिए, आँख बंद कर लिए, दिल से कुछ मांग लिया।
कितना आसान है इनकी इबादत का तरीक़ा। एक हमारी इबादत का तरीक़ा कि गुस्ल करो, नमाज पढ़ो, जमात का इंतज़ार करो, 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो। ये क्या है? इस्लाम दीन आसान कहते हैं लेकिन कितना मुश्किल है। इनका मज़हब देखो कितना आसान है। ये बड़ी हसरत के साथ उनकी इबादतों को देखता था, हमने उससे ईमान को छीन लिया। क्या समझते हैं? ईमान मजबूत भी हो, ईमान महफूज भी हो। अब एक सवाल करो, वक्त का तकाजा, वरना मैं और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता। ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है? ईमान मजबूत और महफूज कैसे होता है? मैं बताता चलूं आपको कि ईमान मजबूत होता है अकीदे सही रखने से, ईमान महफूज होता है आमाल को अदा करने से। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान मजबूत होता है अकीदे सही हो, ईमान महफूज होता है आमाल पूरे अदा हो। ना फर्ज छोड़ो, ना वाजिब छोड़ो, ना सुन्नत छोड़ो, ना नफिल छोड़ो, ना मुस्तहब छोड़ो, क्योंकि आमाल की हिफाजत, माफ करना, ईमान की हिफाजत का एक जरिया आमाल है। आमाल, ईमान की हिफाजत का एक जरिया क्या है? आमाल है। आमाल, आमाल छोड़ते जाओगे तो फिर ईमान को नुकसान पहुंचेगा। जिस्म की सलामती का एक जरिया क्या है? खाना। खाना खाते रहेंगे वक्त पर तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म सलामत रहेगा। खाना खाना छोड़ दोगे, सिर्फ पेट खाली नहीं होता, जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है। अरे मिसाल समझ में आई? मुंडिया भी हलाओ रे बाबा आई। खाने की मिसाल देखो, समझे नहीं तो फिर तुमको फरिश्ते ही कहना पड़ेगा, क्योंकि फरिश्ते नहीं खाते सो। जिस्म की सलामती की जमानत खाने में है। जिस्म की सलामती की जमानत खाने में है। खाना नहीं खाएंगे तो पेट ही खाली नहीं होता, जिस्म कमजोर हो जाता है। आमाल न करने से आमाल ही छूटते नहीं, ईमान भी कमजोर हो जाता है। फ़र्ज के वक्त फ़र्ज अदा करो, सुन्नत के वक्त सुन्नत अदा करो, वाजिब के वक्त वाजिब अदा करो, नफिल के वक्त नफिल अदा करो। अब 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला शब बारात आने वाली है। शाबान की 15वीं तारीख है। फितने अंदर भी फितने बाहर भी, वो मसाइल जिस पर इत्तेफाक हो चुका है, फिर से कुछ उलमा आकर उन मसाइल पर डाउट पैदा कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। ये जो यूट्यूब है, एक पॉइंट बताता हूँ हाजी साहब, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपसे जो पढ़े लिखे और समझदार, आप भी समझदार हैं, ज़रा क्वालिटी उनकी ज़रा बाहर क्या लाते हैं, वरना तुम्हें बोलेंगे मुजम्मिल साहब हम ना दीवाना बोल रहे हैं। उनसे क्या भी समथिंग रंगी मौली साहब की हो, क्या भी समथिंग नहीं है। एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो है नहीं, ये जो है ना डब्बा यूट्यूब, इसके जो हमारे दीनी प्रोग्राम आते हैं, ये दीनी प्रोग्राम हम ही नहीं देखते, गैर भी देखते हैं। अब जो मसाइल हमारे मुत्तफिक हो चुके हैं, जिस पर उम्मत का अमल एक ज़माने से चलता आ रहा है और बड़े बड़े अकाबिर ने उस अमल की इस्लाह कर चुके हैं और अंदर के गलत कामों को रोक चुके हैं, तो फिर अब उस अमल पर बहस करना नहीं, वरना दुश्मन क्या कहेंगे। इस्लाम का कौन सा मसला ऐसा है जिस पर पूरे मुसलमानों का इत्तेफाक है? अगर ये कहेंगे तो फिर हमारी लाज क्या रह जाएगी? बात समझ में आई?
इस्लामी महीनों में से 8वां महीना है शाबान। 3 महीने बड़े मुकद्दस, रजब, शाबान, रमजान, एक हैसियत से, और एक हैसियत से 4 महीने मुकद्दस। इसीलिए रजब का चांद देखते ही नबी दुआ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमको रमजान तक पहुंचा। कुछ तो बात है रजब की, कुछ तो बात है शाबान की, इसलिए नबी ने रजब और शाबान में बरकत की दुआ किए हैं। और कुछ उलमा कहते हैं कि शाबान का महीना जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उनके सनदों पर डाउट होता है। मुझे साफ बोलना पड़ता है। क्या पढ़े हदीस आप लोग, क्या पढ़े तफसीर आप लोग? कुछ तो बात है रजब की, इसीलिए तो अल्लाह के रसूल रजब का चांद देखते ही खास दुआ पढ़ रहे हैं। दूसरे महीनों का चांद देखते अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये दुआ पढ़ते। लेकिन रजब का चांद देखते कि नहीं की एक खास दुआ नबी पढ़ते। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमको पहुँचा। कुछ बात रहने से तो अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। अगर रजब की अहमियत ना होती, शाबान की अहमियत ना होती, तो एक स्पेशल दुआ नबी क्यों करते? समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? हाथ उठाकर कहो किसे किसे आई बात समझ में? है अंदर कुछ बात है? हाँ, रजब में खास फर्ज कोई खास इबादत नहीं है। शाबान में फ़र्ज और वाजिब खास इबादत नहीं है। रमज़ान में फ़र्ज एक खास इबादत है। रजब और शाबान और दूसरे महीनों में 5 वक्त की नमाजें हैं अपनी जगह पर, दुआएं हैं अपनी जगह पर, सदक़ात हैं अपनी जगह पर, दूसरे खैर खैरात हैं अपनी जगह पर। लेकिन ये 2 महीनों में फ़र्ज और वाजिब खास इबादत नहीं है, नफिल इबादत है। नफिल को आप बेकार मत समझो, नवाफिल को बेकार मत समझो। प्यारे आका ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को एक ऑफ़र दिया है। कल हशर के मैदान में हमारे आमाल तोले जाएंगे, फ़र्ज़ और वाजिब पूरे ना हो तो उसे पूरा करने के लिए नबी की निस्बत से अल्लाह ताला हमारे तराजू के पलड़े में नवाफिल को तालेंगे। इसीलिए हाजी साहब मैं कहता हूँ, फ़र्ज और वाजिब इबादत है, नवाफिल मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। क्या इमाम साहब? फ़र्ज और वाजिब इबादत है, नवाफिल मोहब्बत है। अभी करीब में मैंने एक जगह पर अर्ज़ किया, बहुत बड़े अल्लाह वाले बैठे थे, बहुत सारी दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल साहब ये बातें आप कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने कहा कि आपकी बरकत से अल्लाह ताला देती है। क्योंकि गुरूर आदमी को जितना जल्दी बर्बाद करता, उतना तो कैंसर भी उतना बर्बाद नहीं करता। हो हजरत में बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब बड़े रहते हैं तो हम अपने तमाम अच्छी बातों को बड़ों तक मंसूब कर देना। हमें क्या बड़े, दाल के बड़े, उद्दीन बड़े। एक जुमला कहा मैंने, तहज्जुद पर बात आ गई तो मैंने कहा फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, ये 5 वक्त की नमाज इबादत है, तहज्जुद मोहब्बत है। तहज्जुद क्या है? शाबान की कुछ बात है। साफ कहते हैं कि कोई सही हदीस साबित नहीं है शाबान की फजीलत पर। माना सही हदीस नहीं है, ज़ईफ़ हदीसें तो हैं, और वो ज़ईफ़ हदीसें भी दूसरी किताबों में नहीं है, सिहा सित्ता में है।
दूसरी किताबों में नहीं, सियासिता में। बल्कि एक सही रिवायत तो बुखारी शरीफ में है जिसका इशारा शाबान की तरफ मिलता है। मैं बारहा कहता हूँ मेरे दोस्तों, कुछ उलमा भी बैठे हुए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिजाज फ़िक़ा होना चाहिए। हमारे हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़िक़ा का रहना आदमी को फ़क़ी नहीं बनाता, मिजाज फ़िक़ा का रहना आदमी को फ़क़ी बनाता है। और हज़रत के इस जुमले से ये आजिज़ कहता है, इमाम शाफ़ी के पास फ़िक़ा था, इमाम मालिक के पास फ़िक़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास फ़िक़ा था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के पास सिर्फ फ़िक़ा नहीं था, मिजाज फ़िक़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज फ़िक़ा था। शाबान का महीना अगर कोई ख़ास ना होता तो फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े क्यों रखते थे? शाबान, रमज़ान के अलावा पैगंबर के पास शाबान के महीने की इबादतों का रंग ही कुछ और होता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है। और बुखारी पर बहस करें वो उलमा जो लोग कहते हैं कि शाबान की फजीलत ही नहीं है। डर तो ये हो रहा है, कुछ लोगों को अपने इल्म पर इतना नाज हो रहा है कि आइंदा चलकर वो बुखारी की सही तरीन हदीसों को भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके ज़ईफ़ कहने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते कि इस महीने में नबी कभी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, कभी इतना छोड़ देते थे। वयुफ्तिर हत्ता नक़ूल ला यसूम, और इतना छोड़ देते थे कि हम कहते कि कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। शाबान के महीने में कभी कसरत से नबी रोज़ा इसलिए रखते थे क्योंकि नबी का अमल भी कभी शरीयत बन जाता था। अगर पाबंदी के साथ, एक हदीस है ना, ये जुमला बड़ा एहतियात का जुमला है, हज़रात उलमा इकराम तवज्जो चाहें, गलती है तो इस्लाह करें, मेरी बात आपकी सही है तो कबूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की हज की फजीलत बयान कर रहे थे। एक सहाबी आकर पूछे, या रसूलल्लाह हर साल हज फ़र्ज़ है? हुजूर ने इधर चेहरा कर लिया। फिर वो सहाबी उठकर आए, उधर पूछे, हर साल फ़र्ज़ है? हुजूर ने इधर चेहरा कर लिया। फिर आकर सामने बैठते हैं, या रसूलल्लाह हर साल फ़र्ज़ है? अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया और कहा, जाओ मजलिस से बाहर, जितना बोलते हैं उतना करो। अगर मैं हाँ कह देता हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। पैगंबर शाबान के महीने में कभी कसरत से रोज़ा इसलिए रखते थे कहीं शाबान के महीने के रोज़े भी फ़र्ज़ न बन जाए, इसलिए कभी छोड़ भी देते थे। नसई की रिवायतें हैं, इब्ने माजा की रिवायतें हैं, खुद हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं, 10 सहाबा से शाबान की फजीलत साबित है। 10 सहाबा से शाबान की फजीलत साबित है। हाँ, हदीस में ज़ौफ़ है, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं, पॉइंट सुनो मेरे प्यारो, बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत में मुबारक रात से शब बारात मुराद है। बाज़ मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत में मुबारक रात से शब क़दर मुराद है, क्योंकि इस आयत को यहाँ ने इन्ना, तवज्जो से सुनो, सबक का अंदाज़ है, फिर भी मैं सादगी से आपके सामने सबक ही के अंदाज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज आप लोगों के अंदर भी समझ का बड़ा शौक़ नज़र आ रहा है। मुझे
उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। पॉइंट सुनना मेरे प्यारो, पॉइंट सुनना। खुदा करे कि हजरत तक भी बात चले जाए, जो शाबान का इनकार करके पूरे मुल्क और पड़ोसी मुल्क के लोगों का दिमाग खराब कर चुके हैं। और एक मिजाज है हमारा, अदब के साथ ही बड़ों की अगर हम लोग बातों पर तबसरा करेंगे, हमारे से बड़ा पापी कोई नहीं है। इसीलिए किसी जमाने में किसी ने कहा, पीरा नबी परन मुरीदा मी परो, पीरा उड़ते नहीं मुरीदा उड़ाते। पीर अपनी जगह पर रहता है। कुरान पाक के नाजिल होने के बारे में कुरान पाक में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान पाक को मुबारक रात में नाजिल किया। और एक जगह पर आपको याद है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसलिए मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई। एक जमात कहती है कुरान शब बारात में नाजिल हुआ, एक जमात कहती है कि कुरान शब क़द्र में नाजिल हुआ। अब दोनों की तरफ जाने के बजाय दोनों को जमा करके बाज़ों ने कहा कि कुरान शब बारात में इजमाली तौर पर नाजिल हुआ, शबे कदर में तफसीली तौर पर नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह तो बोल डाले मुजाहिद साहब, लेकिन मुझे अच्छा यकीन है कि बात समझ में नहीं आई। मैं समझाता हूं आपको। मैंने खुद सुना उस मौलाना का क्लिप कि वो कह रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, जो हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के बेटे, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिए। बड़े मुफस्सिरों में हज़रत इक्रमा का नाम आता है, हज़रत इक्रमा का नाम आता है। और दूसरे मुफस्सिरीन किराम ने भी इस आयत से शब बारात मुराद ली है। दीवाने थे ना इक्रमा, नऊज़ बिल्लाह, पागल थे ना। इसीलिए हज़रत थानवी फरमाते हैं, शोहरत से जितना भटकने का ख़तरा है उतना तन्हाई में रहने से भटकने का ख़तरा नहीं रहता। आहा, क्या बात की साहब। बोलते 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 शायद मुझ पर भी ये बात आ सकती है। मैं कभी अपने आप को अलग नहीं करता मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ। हो सकता है कि ये ख़तरा मेरे पीछे भी लगा हो, ये ख़तरा मेरे पीछे भी लगा हो, लेकिन शोहरत से बचना ही बहुत बड़ी बात है। बोलते 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 दिमाग इतना पक जाता है कि अब वो हमारे से बड़े लोगों पर भी हद से ज़्यादा तबसरा करने लगते हैं, हद से ज़्यादा तबसरा करने लगते हैं। हज़रत इक्रमा इस आयत से शब बारात मुराद लेते हैं। दूसरे मुफस्सिरीन किराम इस आयत से शब कदर मुराद लेते हैं। इक्रमा की बात को भी जमा लो, दूसरे मुफस्सिरीन किराम की बात को भी जमा लो। इस आयत का तर्जुमा शब बारात ही करो, वहाँ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र से तर्जुमा शब कदर मुराद लो, और दोनों को जमा कर बयान करने की सूरत हमारे पास मौजूद है। इसीलिए बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं शब बारात में कुरान नाजिल हुआ इजमाली तौर पर, शब कदर में कुरान नाजिल हुआ तफसीली तौर पर। अब इसे समझाना कैसे है, इसे मैं इन अल्फाज से समझाऊंगा जब आपको बात समझ में आ जाए। मैंने शाबान में कहा महबूब को घर बनाओ, रमज़ान में कहा कि घर ऐसा बनाओ। सिर्फ घर बनाने का हुक्म देना इजमाली हुक्म है। घर कैसे कैसे, कितने कमरे, क्या दीवार, कितने सुतून, कितने पिल्लर, ये तमाम खाके के साथ बयान करना तफसीली हुक्म है। साबित है मेरे दोस्तों, साबित है, शब बारात की फजीलत साबित है। हाँ, शब बारात के दूसरे दिन रोज़ा रखने के बारे में साफ मौलाना कह रहे हैं कि नहीं है रोज़ा,
और मैंने बयान सुना मौलाना का, वो मेराज की रात का भी इनकार कर रहे हैं, शब बारात का भी इनकार कर रहे हैं। हाँ, मेराज की बात को तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि रजब के महीने में नबी की मेराज पर हद से ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन शब बारात शाबान ही के महीने में है, किसी और महीने की रिवायत ही नहीं है। जो रिवायतें हैं चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, शब बारात ही की है। और तमाम मुहद्दिसीन और फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है कि एक रिवायत अगर ज़ईफ़ हो तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक मसले में कई ज़ईफ़ रिवायतें जमा हो जाती हैं तो फिर उसे ज़रूर कबूल किया जाएगा। 10 सहाबा से शब बारात की फजीलत वाली रिवायत बराबर साबित है वो ज़ईफ़, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक रिवायत है जो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूमू लैलहा व सुमू नहारहा। पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में एक रिवायत है दूसरे दिन रोज़ा रखने की, वो भी फ़र्ज़ रोज़ा नहीं ना, वाजिब रोज़ा नहीं ना, नफिल रोज़ा ना, चाहे तो रखो ना चाहे तो ना रखो, रखने वाला बहुत अच्छा है, नहीं रखने वाला गुनहगार नहीं है। उसे भी आप कह रहे हैं कि साबित नहीं है, साबित नहीं है, साबित नहीं है। अजीब बात है। जो थोड़ा बहुत उस दिन नमाजें पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, हाँ, मस्जिदों को सजाना नहीं, इसराफ में दाखिल है, व्हीलिंग करना नहीं, बेकार काम में दाखिल है। इनफिरादी तौर पर इबादत करो, अच्छी बात है। दूसरे दिन रोज़ा रखो, अच्छी बात है। इज्तिमाई दुआ कर लो, क्यों इज्तिमाई दुआ करते हैं इस पर भी बहस है। बाज़े उलमा फरमाते इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। इज्तिमाई दुआ क्यों कहते हैं? आमीन का तो सबूत है हदीस में, दुआ करने वाले को जो मिलता है आमीन कहने वाले को भी वही मिलता है। नोट करो महा अब्दुल वाहिद साहब, दुआ करने वाले को जो मिलता है आमीन कहने वाले को भी वो मिलता है। अब इतना बड़ा मजमा है, एक मौलाना हमारे इमाम साहब जब दुआ करते हैं हज़ारों दुआएं अच्छे अच्छे अंदाज से, मीठे अंदाज से, दर्द वाले अंदाज से दुआ करते हैं, वैसी दुआ हम में से कितने लोगों को आती है? आती है? हमें दुआ करे तो एक ही चिक दुआ, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत है सो आदमी को मौत दे। वो दुआ छोड़े तो आता क्या? अब मौलाना दुआ कर रहे हैं मजमे को बिठाकर, 150 दुआएं हो रही हैं दुनिया और आखिरत की, और आमीन बोल रहे हैं। आमीन क्या है? फ़िक़्ह में उठा कर देखो, फ़ुक़हा किराम ने क्या कहा आमीन को? आमीन ऐन दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मैं दुआ कर रहा हूँ, सामने बैठने वाला आमीन कह रहा है, तो एक लफ्ज़ आमीन, ये पूरी दुआ उसके आमीन में दाखिल हो जाती है। दुआ करने वाले को भी अल्लाह देते हैं, आमीन कहने वाले को भी अल्लाह देते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा पकाना नहीं उस रात, पकाओ ना को। उस दिन अच्छा क्यों पकाते हैं? एक अच्छी रात है, खुशी के मौके में अच्छा खाना है कि नहीं है? अच्छा, नवे कपड़े पहनना नहीं, पहनो नो को बाबा। हमें कब बोले शब बारात को हरमैन शरीफैन का अबा पहनना, लेकिन अल्लाह के दरबार में उस दिन अल्लाह ताला पहले आसमान में तशरीफ़ लाते हैं, बंदों को ऑफ़र देते हैं, मांगो मुझसे, तौबा कर लो, मांगो, तुम्हारी गुजरी हुई ज़िंदगी को छोड़ दूंगा, तुम जो मांगते हैं उसे पकड़ लूँगा, मैं दे दूँगा। अब अल्लाह के दरबार में अगर जाना है, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी शर्त है कि नहीं है? अरे मसला निकालना भी सीखो, मसला निकालना भी सीखो। मैं फ़ख्र नहीं करता, मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदक़ा है, हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों का सदक़ा, मेरे दीगर तमाम असातिज़ा किराम की जूतियों का सदक़ा। लोग कहते हैं कि मौलाना तुमने बयान ही करना आता, सो क्या भी लिखना नहीं आता। हमें ये लाइन में उतर के बाबा, ये लाइन नहीं रहता तो हमें भी लिखते। कार चलाने वाला बस भी चलाता, बस चलाने वाला कार भी चलाता, लेकिन उन्हें अपना एक लाइन इख्तियार कर लिया है। नमाज के शराइत में से कपड़े पाक होना एक शर्त है कि नहीं है? कई को कपड़े पाक पहनना,
इसलिए कि पाक दरबार में हाजिर हो रहा है, कम से कम ज़ाहिर तो पाक कर ले, इंशाअल्लाह ताला अंदर का बातिन भी पाक हो जाएगा। अब उस रात मस्जिद को आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, कोई मैकेनिक बैठे रहे तो गुस्सा करो न, को मिसाल बोल रहा हूँ। तो उस रात मस्जिद को आ रहा है, गाड़ी रिपेयर करते करते हूँ चाको बैठ गया तो अल्लाह ज़र्रा में सवार लिया हूँ ज़ाहिर को, अंदर भी मेरा सवार दे। खबरस्तान को जाना क्या, जाओ नको रह जाओ दुनिया में। क्या क्या मसले, सोच नहीं, समझ नहीं, फिका नहीं, मिजाज नहीं, खबरस्तान को जाना क्या, जाओ नको बाबा, वक़्त आता तुम ना ले लगो जाते ही। हाँ, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रस्तान जाकर दुआ किए। फ़ुक़हा फरमाते हैं अमल भी करो, कभी इस अमल को छोड़ भी दो, ताकि ये अमल लोगों को वाजिब नज़र ना आए, तुम्हारी नस्लें इस अमल को वाजिब न समझे। अब जाकर कब्र में फूला डाल रही, ऊद बत्तियाँ डाल रही, और उस दिन कब्रस्तान वाले कब्रस्तान को 5 स्टार पार्क बना रहे हैं। ट्रैफिक पर जाम, ये सब गलत, गलती को रोको साहब, गलतियों को रोको, असल चीज को क्यों रोक रहे हैं। रिवायात हैं, कसीर तादाद में रिवायात हैं शाबान की 15वीं रात की फजीलत पर। हाँ, जो डायरेक्ट फजीलत जिन रिवायतों में बयान हो रही हैं वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं, इशारे वाली रिवायतें सही हैं। अभी मैंने बुखारी की रिवायत पढ़ा ना, ये इशारे वाली रिवायत है, और बुखारी की रिवायत तो सही है ना। इसलिए इस रात का इकराम करो, एहतराम करो, अच्छा पकाना पका कर खाओ। ज़रूरी नहीं समझना, वाजिब नहीं समझना, फ़र्ज़ नहीं समझना। नमाज पढ़ो, नफिल पढ़ो, उम्र क़ज़ा पढ़ो, मस्जिदों को आओ, नहीं तो घर में रहो। सोना चाहे तो सो जाओ, जगले को रहने सो रहे, हदीस में नहीं, सो जा रहे। ऐसा ज़बरदस्ती सुलाना बुखारी में है क्या, मुस्लिम में है क्या? नहीं करना, इबादत करो। बकिया बातें शब बारात को इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इतवार के दिन रात को हमारी मस्जिद में हज़्म मामूल निज़ाम है। बैठो भाई, कुतुब मीनार खड़े जगह कर दीजिए, मुझे इशारा दे रहे क्या। इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़े। मैं हर एक मस्जिद में जाकर मेरा जो निज़ाम है वो करके 12 साढ़े 12 तक आऊँगा, इंशाअल्लाह बात करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। उसके बाद रोज़ा भी रखना है तो रखो, कोई हर्ज नहीं है। निज़ाम अपनी जगह पर बाकी है, बाकी रहेगा। अहादीस भी इसकी तरफ हैं, और भी तफसील चाहे तो फिर कभी किसी मौके पर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हमारी मस्जिद